हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक बड़ा फैसला किया और उन्होंने डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद विनेश को वो आधिकारिक रूप से चैंपियन माना है और उन्हें सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के तौर पर पूरा सम्मान देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किसी भी कारण से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हमारे लिए वो एक चैंपियन है। उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट के तौर पर ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले को जो सम्मान, जो इनाम और जो सुविधाएं देती हैं, वो सभी विनेश फोगाट को भी दी जाएंगी, ये ऐलान हुआ है। दरअसल गोल्ड मेडलिस्ट और जो 82 मैचों से अजय रही खिलाड़ी को पटकनी देकर के विनेश जो हैं वो गोल्डन उम्मीदों का केंद्र बनी। 140 करोड़ का देश उनकी जीत की दुआएं कर रहा था, लेकिन विपक्ष को विनेश की इस जीत में भारत के लिए गोल्ड मेडल से कहीं ज़्यादा अपने लिए एक सुनहरी उम्मीद जो है नज़र आ रही थी। कैसे? विपक्ष के साथ साथ जो पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग है, बुद्धिजीवियों का बड़ा वर्ग है, वो विनेश को प्रदर्शनकारी विनेश के साथ जोड़ करके एक माहौल बना रहे थे। उनकी जीत को कुछ इस तरीके से पेश किया जा रहा था जैसे कि उन्होंने जापानी पहलवान को नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को पटक दिया। बुधवार का दिन बीते बीते साफ हो गया कि विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके साथ ही वो अपना सिल्वर मेडल गंवा गई। महज 100 ग्राम का जो वजन है वो भारत के 140 करोड़ दुआओं पर भारी पड़ गया। विनेश ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अपना वजन तय कैटेगरी के भीतर ही रख सके, लेकिन नाकाम हो गई। ये वो वक्त था जब पूरे देश को उनके साथ खड़ा होना था, लेकिन राजनीति तो बॉस राजनीति है। एजेंडा वालों ने ओलंपिक नियमों में भी राजनीति देखनी शुरू की। किसी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की साजिश बताया तो किसी ने अंबानी की चाल बताया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल विनेश का समर्थन किया बल्कि उन्हें चैंपियंस ऑफ द चैंपियन बताया। उन्होंने ये भी कहा कि विनेश ने कई बार वापसी की है और वो फिर से एक बार करेंगे। यही नहीं, उन्होंने इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो चीफ हैं पीटी उषा, उनसे भी फ़ोन पर बातचीत उन्होंने की कि हर मुमकिन रास्ता वो निकाले ताकि विनेश अपना फाइनल खेल सके। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो कदम है वो विपक्ष के लिए झटके से कम नहीं था, लेकिन अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी विपक्ष की इस रणनीति की बखिया उधेड़ दी। कैसे? हरियाणा सरकार ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ रुपए और ब्रोंज को जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए का जो है इनाम देने का ऐलान किया था। अब इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो कोई भी मेडल ना जीते, उन्हें भी 15 लाख रुपए का इनामी राशि दिया जाएगा। इसके साथ ही मेडल के हिसाब से ग्रुप ए, बी, सी की जो नौकरियों में सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान हुआ था। तो उनके ऐलान के मुताबिक अब विनेश को 4 करोड़ रुपए की समान राशि मिलेगी, जैसा कि सिल्वर मेडलिस्ट को मिलता है। और ये हरियाणा सरकार का नायब सिंह सैनी का बहुत बड़ा दाव है, क्योंकि एक तो जातिगत संतुलन की अगर आप बात करें तो कांग्रेस विनेश फोगाट जो है वो जाट परिवार से आती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं वो इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और इसी तरीके से पूरी की पूरी रणनीति बनाई जा रही थी विपक्ष की तरफ से भी कि इस मुद्दे को भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिखा करके पेश किया जाए। लेकिन बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट और फिर उसके बाद नायब सिंह सैनी सरकार का ये कदम विपक्ष पर और उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है, पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है।